अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आप तमाम सामीन व नाज़रीन का इस्तक़बाल करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारा जो सीरीज़ चल रहा है, जो सिलसिला चल रहा है, वो 10वीं जमात की दरसी किताब रक्षा को लेकर चल रहा है। इससे पहले हम लोगों ने 11 सबक को पढ़ लिया है। आज हमारा जो सबक होगा 12वां सबक होगा और सबक का नाम जो होगा वो होगा मंझली बेटी फ़हमीदा और हमीदा की गुफ्तगू। तो इस सबक के जो मुसन्निफ़ हैं वो हैं डिप्टी नज़ीर अहमद और हमारा ये जो सबक आता है सिर्फ नाविल के अंदर आता है। तो हम लोग सबसे पहले इस सबक को पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे सिन्फ़ हमारा जो नाविल है, इस सिन्फ़ को हम लोग जान लेना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं, सिन्फ़ के बारे में चंद बातें जान लेते हैं और जिनको जान लेना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं सिन्फ़ नाविल किसको कहते हैं। नाविल उर्दू की नसरी अदब में नाविल एक अहम शाख है। जिस तरह इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा, मज़मून पढ़ा, इसी तरह और जो भी हम लोग पढ़े, उसी तरह हमारा जो ये नाविल है ना, ये भी एक नसरी सिन्फ़ है और ये नसरी अदब की एक अहम शाख है, ब्रांच है। और नाविल के ज़रिए हमारी ज़िंदगी, माहौल और रोज़मर्रा के मामलात की आइनादारी होती है। यानी होता है कि नाविल के ज़रिए हमारी ज़िंदगी, हमारी जो ज़िंदगी है उसमें माहौल और रोज़मर्रा के मामलात की आइनादारी होती है। यानी हमारे ज़िंदगी में जो भी उतार चढ़ाव होते रहते हैं उन चीज़ों का आइनादारी होता है, उन चीज़ों को बताया जाता है। बुनियादी तौर पर यह सिन्फ़ मगरिबी अदब की देन है। अगर कहा जाए यह सिन्फ़ किस अदब की देन है तो मगरिबी अदब की देन है। अब हम लोग बात करते हैं नाविल के अज्जाए तरकीबी, यानी इनमें क्या क्या होता है, नाविल में किस किस तरह की प्लॉट आते हैं, किरदार किस किस तरह का होता है। उसमें सबसे पहले आपको प्लॉट मिलेगा, किरदार मिलेगा जो एक दूसरे से बात करते हैं, माहौल मिलेगा, किस तरह की माहौल रहती है, मुकालमा मिलेगा, एक दूसरे से बात करने का मुकालमा मिलेगा। जैसे कि आपका जो है फ़हमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू है, ये मुकालमा की शक्ल में है। जज्बात निगार मिलेगा, फ़लसफ़ा हयात मिलेगा, ज़ुबान मिलेगा, ज़ुबान वगैरह शामिल होंगे। उर्दू नावल को फ़रोग़ देने वालों में डिप्टी नज़ीर अहमद का नाम सर फ़हरिस्त है, यानी सबसे ऊपर है। उन्होंने मिरातुल उरूज के उन्वान से किस्से की एक किताब लिखी जिसे बाद के ज़माने में उर्दू का पहला नावल करार दिया गया। अब आइए हम लोग चंद नावलों का नाम देखते हैं और उनके जो नावल निगार हैं उनको देखते हैं। तो शाद अदीम आबादी का जो नावल है सूरतुल ख़याल है। अल्ताफ़ हुसैन हाली, इनके जो नावल है मजालिम निसा, रशीदतुन्निसा, इस्लाहुन्निसा। यानी अल्ताफ़ हुसैन हाली जो लिखा करते थे, ज़्यादातर नावल जो होते हैं उनके इस्लाही नावल होते हैं थे और वो ज़्यादातर नावल जो औरतों के ऊपर लिखते थे और उनकी इस्लाह पर लिखते थे। इसी तरह हमारा एक नावल होगा मिर्ज़ा हादी रुस्वा की अमर जान अदा। इसमें जो हम ये नावल बहुत ही दिलचस्प नावल है। इसमें एक लड़की होती है जो अपने घर बार को, मतलब उनके घर से उनको अगवा कर लिया जाता है और दूसरी जगह पे ले जाकर उनको नचाया जाता है। इस तरह के इसमें कहानी। इसी तरह प्रेमचंद की नावल है गावदान मैदान अमल। तो प्रेमचंद की जो नावलें होती है इसमें ज़्यादातर हमारे समाज और सोसाइटी में जो उत्पीड़ना की जाती है, सताया जाता है या लोगों को परेशान किया जाता है, बहू बेटियों को, या फिर हमारे समाज की जो हकीकत होती है उन चीज़ों को बयान किया गया है मुंशी प्रेमचंद के नावलों में। और इसी तरह अब्दुल हलीम शरर की नावल है फिरदौस बरी, ये एक तारीख़ी नावल है। इसी तरह आपका एक नावल है सज्जाद ज़हीर की जो नावल है लंदन की एक रात है। तो ये कुछ नावलें हैं और उनके मुसन्निफ़ ये हैं। अब हमारा जो सबक के जो मुसन्निफ़ है फ़हमीदा क्या नाम जो आपका है, सबक का नाम फ़हमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। तो इस सबक के जो मुसन्निफ़ है वो हैं डिप्टी नज़ीर अहमद। तो आइए हम लोग सबसे पहले डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं और उनके सवाल मुख्तसर तौर पर उनके सवाल हयात को देखते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं डिप्टी नज़ीर अहमद की, तो सबसे पहले हम लोग बात करें उनकी पैदाइश के बारे में। तो इनकी पैदाइश जो हुई 6 दिसंबर 1836 ईस्वी जिला बिजनौर के अफजलगढ़ परगना के बस्ती कोरेड में हुई। अगर आपको पूछ देता है किस ज़िले में हुई तो बिजनौर में हुई। कब हुई? 1836 को, 6 दिसंबर 1836 को। आपके वालिद का नाम जो है सआदत अली है। आपका सिलसिला नसब जो मिलता है वो अब्दुल गफ़ूर
आज़मपुरी से मिलती है। इसी तरह आपके नाना जान का जो नाम है काजी ग़ुलाम अली, आपने इब्तदाई तालीम अपने गांव से मकतब में हासिल की और आपके वालिद मोहतरम ने ही आपको अरबी और फ़ारसी की तालीम दी। यानी आपने अपनी जो अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की अपने वालिद मोहतरम से। इसी तरह आप जब आला तालीम हासिल करना चाहते तो उसके लिए आला तालीम हासिल करने के लिए आप दिल्ली चले गए और 1845 में दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया और वहीं पे 2 साल मतलब मुकीम रहे और वहाँ अपनी आला तालीम को पूरा किया। 13 साल की उम्र में आपके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो जाता है और वहाँ पे दिल्ली में तालीम हासिल करने के दौरान ही आपकी शादी जो हो जाती है मौलवी अब्दुल हक की पोती से होती है। शादी करने के बाद आपको हसूल माश के लिए यानी आपके इनकम करने के लिए आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए तो कुछ ना कुछ सहायता ज़रूरी है, पैसे की ज़रूरत होती है, इसी तरह की ज़रिया माश की ज़रूरत होती है। तो उन्हीं चीज़ों को हसूल माश के लिए पंजाब गए और टेम्पल साहब में 40 रुपये माहवार पर मुअल्लिमी के फ़राइज़ अंजाम देने लगे, यानी मुअल्लिमी यानी सिखाने के काम अंजाम देने लगे। और उस यानी वहाँ पे कोई दिक्कत न, जब दिक्कतों का कुछ उनका मिजाज के ख़िलाफ़ रहा या फिर वो मिजाज उनको पसंद नहीं, वो उनके मिजाज को ये काम पसंद नहीं आया तो वहाँ से वो जो है ना इस्तीफ़ा दे देते थे उसी मुलाजमत से और कानपुर में मदारिस के डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए यानी वाइस प्रिंसिपल हो गए। लेकिन वहाँ पे नामुवाफिक हालत के नतीजा में यहाँ से भी इस्तीफ़ा देना पड़ा। यानी आप जब वहाँ पे कानपुर में गए वहाँ पे डिप्टी इंस्पेक्टर रहे लेकिन वहाँ पे भी उनको अच्छा नहीं लगा, नामुवाफिक हालत यानी उनके हालात के मुवाफिक वहाँ पे हालात नहीं थी, यानी उनके मिजाज के को नहीं अच्छी लग रही थी, इस वजह से वहाँ पे भी वो इस्तीफ़ा दे दिया। और उसी दौरान गदर 1857 का वाक़या पैसे आया, यानी जो आपका गदर 1857, गदर हम लोग जंग को बोलेंगे यानी विद्रोह, गदर 1857 का विद्रोह या क्रांति का वाक़या पेश आया और किसी तरह वह दिल्ली वापस आ गए, यानी इस गदर से बचते हुए दिल्ली आ गए और दिल्ली में आकर उन्होंने अपने अदब का सिलसिला शुरू कर दिया, तसनीफ़ व तालीफ़ का सिलसिला शुरू कर दिए। डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का अव्वलीन नावल निगार तस्लीम किया जाता है और नज़ीर अहमद की नावल और शन असाद झैल हैं, इसे उनको अव्वलीन नावल निगार शुमार किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं डिप्टी नज़ीर अहमद की कुछ नावलें हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो इनमें सबसे पहला हम अगर देखते हैं तो मीरातुल उरूश है जो कि 1869 ईस्वी में शाया हुआ। इसी तरह बनातुन्नाश ये नियातुन्नाश है, नबातुन्नाश माफ़ कीजिएगा, ये नबातुन्नाश है, नबातुन्नाश जो कि 1872 ईस्वी में शाया हुआ। इसी तरह आपका जो तीसरा नावल है तौबतुन नसूहा है जो कि 1877 ईस्वी में शाया हुआ और फसाना मुबतला जो 1885 ईस्वी में शाया हुआ। और इसी तरह रोया सादिका जो 5वां नावल है रोया सादिका वो 1884 ईस्वी में शामिल हुआ। नज़ीर अहमद का आखिरी नावल जो है वो रोया सादिका है जो कि 1884 ईस्वी में शाया हुआ। अपनी तसानीफ़ के ज़रिए नज़ीर अहमद ने उर्दू नावल के लिए एक मैदान तैयार कर दिया। आपने उर्दू नावल के लिए एक मैदान तैयार किया अपने तसानीफ़ के ज़रिए। 74 साल की उम्र में नज़ीर अहमद पर फालिज का असर हुआ यानी पैरालिसिस का असर हुआ और 28 दिसंबर 1910 ईस्वी को विसाल हो गया यानी इंतकाल हो गया, आप इस दुनिया फ़ानी से रहलत कर गए। अब आइए हम लोग हमारा जो सबक होगा फहमीदा और मजली बेटी की गुफ्तगू, मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। तो इसमें जो है एक माँ और बेटी की गुफ्तगू है जिसमें फहमीदा माँ है और हमीदा जो है उसकी बेटी है। तो एक छोटी सी बच्ची होती है वो अपने माँ से सवाल जवाब करती रहती है। उसका सिलसिला कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है कि जो मंझली बेटी हमीदा होती है वो अपने वालिद मोहतरम को नमाज़ पढ़ते हुए देखते हैं, उस वक्त देखते हैं जब उनको अपने अक़ल या शऊर नहीं होता है जो नमाज किसको कहते हैं, इबादत किसको कहते हैं या फिर कोई भी काम हो उसको क्या कहते हैं। तो वो अपने वालिद मोहतरम को देखते हैं कि दिन में 3-4 बार जो देखते हैं, जितने टाइम भी देखते हैं वो तो देखते हैं कि वो मुँह हाथ धुलकर जो है ना खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर चुपके कुछ बातें करते हैं, फिर सर झुकाते हैं और फिर मुँह के बल गिर पड़ते हैं उनके ज़ुबानों में, अगर हम बोलें मंझली बेटी हमीदा की ज़ुबान में। तो ऐसे करते हैं तो अपने माँ से सवाल करते हैं जो क्या करते हैं, तो बोलते हैं नमाज़ पढ़ते हैं। तो नमाज क्यों?
अम्मा नमाज क्या होता है? तो अपने मम्मा अम्मी जान से पूछती है। हमीदा पूछती है जो नमाज क्या होता है? तो नमाज जो उसकी अम्मी जो उनसे बोलती है जो नमाज अल्लाह की इबादत होता है। तो फिर वो वापस पलट कर पूछती है इबादत क्या होता है? तो बोलते हैं कि अल्लाह हम लोगों को पैदा किया है इबादत करने के लिए, अगर हम लोग इबादत नहीं करेंगे तो हमसे नाराज़ होंगे। इसी तरह इनका सवाल और जवाब का सिलसिला चलते रहता है, बहुत लंबे सिलसिला चलता है, यहाँ तक जब वो बोलती हैं कि अल्लाह की इबादत क्यों करना चाहिए, तो बोलता है अगर हम लोग उसकी इबादत नहीं करेंगे तो हमें खाना नहीं देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, रोजी हमारा रिस्क छीन लेगा, ये कर लेगा। इसी तरह वो अपने कहानियों को आगे बढ़ाते रहता है, यहाँ तक कि वो जो है ना एक ऐसे मरहले पर पहुँचता है कि रोने लगती है। और इसी दरमियान में वो अपने माँ से बोलती है जो अब्बा जान नमाज़ पढ़ते हैं, आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? तो वो अब उसकी जो यानी फ़हमीदा जो बोलती हैं कि अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो निकम्मी होती है और नमक हराम और बेगैरत नहीं होती है, वैसे ही अल्लाह मियाँ की एक लौंडी में हूँ। यानी वो बोलती हैं कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो नमक हराम है और बेगैरत होती है जो नमाज नहीं पढ़ते। तो अब वो बोलते हैं कि अब्बा जान अभी तो अब बीमार से उठकर नमाज़ पढ़ने लगे हैं, क्या इससे पहले वो खुदा की दी हुई रोटी नहीं खाते थे? यानी इससे पहले अब्बा जान नमाज़ नहीं पढ़ते थे, क्या खुदा की दी हुई रोटी नहीं खाते थे? यानी खाते थे। इसी तरह की गुफ्तगू होती है। तो बहरहाल अगर हम इस सबक का मुख्तसर सा खुलासा अगर हम पेश करें तो कुछ इस तरीके से है कि हमें अपने बच्चों को, अपने औलादों को दीनी तरबियत देनी चाहिए, उनको इल्मी तरबियत देनी चाहिए और नमाज रोज़े के बारे में उनको बताना चाहिए। जिस तरीके से अगर हम देखें तो इसमें कुछ इस तरीके से लिखा गया मुख्तसर खुलासे में, नाविल तवत्तुन नसूह का इक़्तिबास नसूह की बीवी फ़हमीदा और मजली बेटी हमीदा की आपसी गुफ्तगू पर मुश्तमिल यानी शामिल है, जिसमें तालीम व तरबियत खुसूसन दीनी तालीम को गुफ्तगू का मौजू बनाया गया। और सही बात है, इसमें दीनी तालीम को ही गुफ्तगू का मौजू बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो बात होती है हमीदा और फ़हमीदा की जो बात होती है कहीं ना कहीं वो दीनी तालीम पर ही होती है, जो नमाज पर होती है। ठीक है, जिसका बुनियादी मकसद बच्चों के अबूरी दौर में उनका ज़हनी इस्लाह करना, यानी बच्चों की अबूर यानी जो बढ़ता हुआ दौर होता है उस दौर में उसका ज़हनी इस्लाह करना यानी ज़हन के सही करना। इस गुफ्तगू में बहुत से पहलू ऐसे भी आए हैं जिनसे बिलवास्ता तौर पर दीनी तालीम से मुतालिक बच्चों का जहन को बेदार करना है। यानी इस गुफ्तगू में बहुत से ऐसे पहलू भी आए हैं जिनसे बिलवास्ता यानी वास्ता करके दिखा के अपनी दीनी तालीम से बच्चों के जहन को बेदार करना है। ये हमारा मुख्तसर सा खुलासा था इस सबक का। और हम लोग को भी चाहिए कि हम अपने बच्चों को दीनी तालीम की तरफ रग़बत का दिलाएं और अपने आप को भी दीनी तालीम से जोड़ें और दीन से जोड़ें। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात इस तरह के फ़राइज़ को हम अंजाम दें और अपने बच्चों को बोलें और अपने आस-पास पड़ोस और रिश्तेदारों को भी इसके लिए रग़बत करें और उसकी तरफ लोगों को बुलाएं। अब हमारा सवाल और जवाबात का सिलसिला शुरू होता है। इसमें जो सबसे पहला सवाल होगा, मुख्तसर तरीन सवालात होंगे। और पहला सवाल जो है नज़ीर अहमद कब और कहाँ पैदा हुए? तो नज़ीर अहमद जो पैदा हुए 6 दिसंबर 1836 ईस्वी को ज़िला बिजनौर के अफजलगढ़ बस्ती में पैदा हुए। ठीक है, इसी तरह हमारा दूसरा सवाल जो होगा, नज़ीर अहमद की किसी 2 नावल का नाम लिखे। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिख के बता ही दिया है, नज़ीर अहमद के 5 नावलों का नाम लिखा। आप किसी 2 नावल का नाम सन्ने असाद के साथ याद कर लीजिएगा, हो सकता है कभी आपको सन्ने असाद भी पूछ दे। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे मिरातुल उरूश, इसी तरह आप लिख देंगे तौबतुन नसूह, याद करने में जो आसानी हो। हाँ, हम 2 नावलों का नाम हम लोग लिख देंगे और सन्ने असाद भी हो सके तो याद कर लेंगे, क्योंकि बाज़ दफ़ा आपको सन्ने असाद भी पूछ लिया जाता है। फ़हमीदा और हमीदा नसूह की कौन थी? फ़हमीदा और हमीदा नसूह की कौन थी? यानी नसूह की कौन थी? तो फ़हमीदा और हमीदा नसूह की। फ़हमीदा जो है, फ़हमीदा नसूह की बीवी। ठीक है, फ़हमीदा नसूह की बीवी और हमीदा जो है नसूह की बेटी है। नज़ीर अहमद ने किस की तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखी? तो नज़ीर अहमद ने जो बच्चों के तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे और बेसिकली, और अगर हम बात करें ख़ासकर अगर हम बात करें तो लड़कियों के तालीम के लिए नावल लिखी।
अगर हमारा अगला सवाल होगा, ज़ेर निसाब नावल के इक़्तिबास से दो किरदारों के नाम लिखिए। तो दो किरदारों के नाम हम लोग लिख देंगे, फ़हमीदा और हमीदा। ठीक है, फ़हमीदा और हमीदा लिख देंगे। फ़हमीदा और हमीदा, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं, हमारा सबक ही है फ़हमीदा और हमीदा, मंझली बेटी हमीदा। और अगर आप नाम लिखना चाहेंगे तो उनके शौहर का नाम भी लिख सकते हैं, जिनका नाम हो जाएगा आपका नुसूह। ठीक है, अब हमारा मुख्तसर सवालात का सिलसिला शुरू होता है। नज़ीर अहमद के बारे में 5 जुमले लिखें। तो हम लोग लिख सकते हैं उनकी पैदाइश, उनके वालिद का नाम, सिलसिला नसब किससे जुड़ता है, उनके नाना का नाम, इब्तिदाई तालीम कहाँ हासिल की, अरबी फ़ारसी तालीम कहाँ हासिल की, आपकी शादी कब होती है, इसी तरह आप जो है ना कहाँ पे अपनी नौकरी करते हैं और कहाँ से रिटायर्ड होते हैं, इन चीज़ों को लिख सकते हैं। और आप के नावलों का नाम क्या क्या है, आपकी वफ़ात कब होती है, इन चीज़ों का हम लोग लिख सकते हैं नज़ीर अहमद के बारे में। ठीक है, अगला हमारा सवाल होगा, फ़हमीदा के किरदार पर मुख्तसरन रोशनी डालिए। तो फ़हमीदा का जो किरदार इसमें है वो ये है कि अपनी बच्ची को जो है ना वो समझाती है कि किस तरह हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। हम अल्लाह की इबादत करेंगे तो हमें हमसे अल्लाह खुश होंगे, नाराज़ नहीं होंगे, और इसी तरह हमारी रोज़ी रोटी में बरकत होगी। अगर हम उनकी नाफरमानी करेंगे तो वो बोलती है कि अगर हम अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे तो हमें क्या खाना नहीं मिलेगा। तो अल्लाह फ़हमीदा बोलती हैं कि नहीं, हमें खाना तो मिलेगा, अल्लाह हर बंदों को खाना देता है, लेकिन वो हमसे नाराज़ हो जाएंगे, हमें कम देंगे, हो सकता है किसी तरीके कहीं से हमें मुसीबत आ सकती है, परेशानी आ सकती है। इस तरह उनको समझाते हैं। अब हमारा तीसरा सवाल है, उर्दू के किसी 5 नावल का नाम लिखिए। तो 5 नावल का नाम लिखने के लिए बोला है, तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको लिख के बता ही दिया है, सूरतुल ख़याल, मजालिसुन्निसा, रशीदतुन्निसा, इस्लाहुन्निसा। आप इन 3 नावलों का अगर नाम याद रखें तो सबसे आसानी होगी। मजालिसुन्निसा, रशीदतुन्निसा, इस्लाहुन्निसा। इसी तरह अमरोजान अदा हो गया, अमरोजान हो गया, गौदान हो गया, मैदान अमल, फिरदौस से भरी, लंदन की एक रात। तो याद रखने के लिए सबसे अच्छा फिर लंदन की एक रात, गौदान, मैदान अमल और अमरोजान। अगर इसको हम याद नहीं रख सकते तो मजालिसुन्निसा, रशीदतुन्निसा, इन चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। इसी तरह हमारा अगला सवाल जो होगा वो है, इस्लाही जज्बे पर 5 जुमले लिखिए। तो इस्लाही जज्बे पर हम लोग 5, जैसे इसमें जो है ना तौबतुन नसूह और फ़हमीदा जो है वो थाम लेती है लास्ट में, जो हमें अपने समाज का, अपने पड़ोस, अपने जो है ना इसका रिश्तेदार का और अपना जो ख़ानदान है, इसका हमें इस्लाह करना है। इन लोगों को दीन की तबलीग की तरफ बुलाना, दीन के राहों की तरफ बुलाना और उनको समझाना है। तो हमें लोगों को अच्छे कामों की तरफ बुलाना चाहिए, बुरे कामों से रोकना चाहिए, उनको दीनी काम के लिए रग़बत दिलाना चाहिए, नमाज के लिए, रोज़ा के लिए, हज के लिए, ज़कात के लिए। अब तो कुछ हमारे अंदर, हमारे समाज में, सोसाइटी में ऐसे भी हैं कि नमाज तो पढ़ते ही नहीं है। बाज़ दफ़ा वो नमाज के समय पे गुफ्तगू करते रहते हैं, दुकानों पे, चाय की दुकानों पे बैठ के, और आपके चौक चौराहों पे बैठ के गुफ्तगू करते रहते होंगे। वहीं पे मस्जिदों में अज़ान होती है तो मस्जिदें खाली रहती हैं। इसी तरह अगर हमारे किसी सेलिब्रिटी या फिर आप बोले तो किसी हीरो का अगर मूवी आता है तो पूरा हॉल भर जाता है, लेकिन मस्जिद जहाँ पे कोई पैसा भी नहीं लगता, लेकिन वो हमारा मस्जिद वीरान रहता है, सुनसान रहता है। उसी के बरअक्स हमारा जहाँ पे पैसा खर्चा होता है 200, 150, 300, वो फिल्म हॉल होता है और उस जगह को हम लोग पूरा भर देते हैं, सिर्फ इस नाम से कि वो हमारा मुस्लिम हीरो है। अगर वो मुस्लिम ही है तो कहाँ, नमाज रोज़ा को सब छोड़ के हम लोग इस काम को नहीं सकते। म्यूज़िक जो कि हमारे लिए हराम है, लेकिन हम लोग नमाज को छोड़कर उसकी तरफ रग़बत होते हैं, उसकी तरफ माइल हो जाते हैं। इन चीज़ों से हमें बचना होगा और हमें नेक काम की तरफ आना होगा, तब हमारे कहीं ना कहीं कामयाबी हमें मिल सकती है। और हमारे कौम, सोसाइटी, मुस्लिम समाज के लोगों के बदहाली का ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं हम खुद हैं, क्योंकि हम लोग जो हैं, मुस्लिम समाज जो है हमारा, वो हर चीज़ में पीछे होते जा रहा है। ना कोई एक बड़े ऑफिसर्स निकलते हैं, ना कोई डॉक्टर्स, ना इंजीनियर, इसी तरह हम लोग पीछे चले जा रहे हैं। तो हम लोग को चाहिए कि हम लोग आला तालीम हासिल करें और लोगों के अंदर बेदारी पैदा करें, और जो हमसे कमतर, हमसे जो कमज़ोर है, उनको अगर आप 10 रुपया मदद नहीं कर सकते, कम से कम 5 रुपया, अगर पैसे के ज़रिए मदद नहीं कर सकते, कम से कम अपने अंदर जो सलाहियत है या आपके अंदर जो हुनर है, उसी हुनर के ज़रिए उनकी मदद किया जाए।
और उसी हुनर के ज़रिए हमें मदद करनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे कौम के मुकाबला कर सकते हैं। अब हमारा अगला सवाल जो होगा वो है उर्दू नज़ीर अहमद की नावल निगारी का जायज़ा लीजिए। तो नज़ीर अहमद की अगर नावल निगारी का जायज़ा हम लोग लेंगे तो इनके नावलों में ज़्यादा जो नावल निगारी जो करते हैं, तो इनके नावलों में जो असल जो इनका प्लॉट होता है, किरदार जो होता है, वो जो होता है ना, सोसाइटी में फैली हुई बुराइयों को बताना और उनको ख़त्म करने के लिए कैसे उपाय अपनाना चाहिए, किस तरह से उनको समझाना चाहिए, इन्हीं चीज़ों पर उन्होंने जोर दिया। जैसे कि आपके सामने मिसाल के तौर पर यही है फ़हमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। इसमें नज़ीर अहमद ने किस तरह हमें बच्चों को समझाना चाहिए या फिर किस तरीके से उनको दीन इबादत की तरफ रग़बत करना चाहिए, उन्हीं चीज़ों को बताया। और आप लोग अगर हम लोग देखेंगे इनके नावल का नाम से भी हम लोग मालूम कर ही सकते हैं। जैसे मिरातुल उरूश, मिरातुल मतलब आयना होता है, अरसी आयना, मिरातुल उरूश। और इसी तरह नबातुन नाश, तौबतुन नसूह, तौबा से लिए गया तौबतुन नसूह, रोयाए सादका, फसाना मुब्तला, सब जो है ना कहीं हमारे सोशल या समाजी इस्लाह के लिए ही इनका नावल होता था। इसी तरह हमारा अगला नावल होगा उर्दू में नावल निगारी पर एक मजमून लिखिए। तो नावल निगारी, इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं। उर्दू की नसरी अदब में नावल की एक अहम शाख है, नावल भी एक अहम शाख है। नावल के ज़रिए हमारी ज़िंदगी, माहौल और रोज़मर्रा के मामलात की आयनादारी होती है। इसी चीज़ों को हम लोग लिख सकते हैं। फिर कुछ नावलों का नाम लिख दीजिए, उनके मुसन्निफ़ कौन होंगे, सबसे पहला नावल कौन है, सबसे पहले नावल निगार कौन है, और अगर उस नावल को लिखा गया तो पहले क्या था, किस्सा था या कहानी था, उन चीज़ों को हम लोग लिख देंगे। अगला सवाल हमारा होगा ज़ेर निसाब इक़्तिबास का मरकज़ी ख़्याल पेश कीजिए। तो ज़ेर निबाज इस निसाब में इक़्तिबास का जो मरकज़ी ख़्याल है वो ये है कि हम वही लोगों को दीन की तरफ बुलाना, बच्चों को दीनी रग़बत दिलाना, उनके बच्चे में उनको जो है ना अच्छे बातों की तरफ बुलाना और उनका ध्यान जो अच्छी बातों की तरफ ध्यान आकर्षित करना। या फिर बोला जाता हमारे समाज में जो अच्छे लोग होते हैं उनकी महफ़िलों को कायम करना और जो मतलब दीन से हटे हुए हैं उनको उन मजलिसों में ले जाकर बैठाना, यही उनका असल मकसद है। यही था हमारा आज का मुख्तसर सा एक सवाल और जवाब का सिलसिला था और हमारे सबक का ख़ुलासा था। तो यहीं पर आज हम अपने सबक को इख्तिताम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे इस सबक को और समझाने की शैली को पसंद करेंगे। और अगर कहीं पे किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं और हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।